पर्ल में अरेज पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अरे का इंडेक्स, अरे की लंबाई, अरे के एलिमेंट्स तक रसाई करना, अरे पर लूपिंग करना, सीक्वेंशियल अरे और अरे की स्लाइसिंग या हिस्से करना। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5.14.2। मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल करूँगा। आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल्स, कमेंट्स और डेटा स्ट्रक्चर्स का बुनियादी इल्म होना चाहिए। लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इल्म इजाफी मदद देगा। बराए मेहरबानी मुतलका ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। अरे एक आम डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। अरे इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। पर्ल में अरे की लंबाई डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। अरे की लंबाई ज्यादा और कम होती है जब इसमें एलिमेंट्स शामिल या खारिज होते हैं। अरे को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स है @myArray इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 1, 2, 3, सिंगल कोट ABC सिंगल कोट 10.3 क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। अरे का आखिरी इंडेक्स इस कमांड के साथ पता किया जा सकता है $myArray। सैंपल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए समझते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit arrayindex.pl स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। ये gedit में arrayindex.pl फाइल खोलेगा। कोड का हिस्सा टाइप करें जो स्क्रीन पर जाहिर है। यहाँ हमने एक अरे डिक्लेयर और इसकी वजाहत की जिसमें 5 एलिमेंट्स शामिल हैं। चूंकि अरे इंडेक्स 0 से शुरू होता है, आखिरी इंडेक्स वैल्यू 4 होगा, यानी एलिमेंट्स की तादाद जो 5 है -1। फाइल सेव करने के लिए Ctrl और S दबाएं। अब टर्मिनल पर जाएं और पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें। टाइप करें पर्ल arrayindex.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होगा। अब देखते हैं कि पर्ल में अरे की लंबाई का तयन किस तरह करें। यहाँ बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अरे की लंबाई मालूम कर सकते हैं। अरे का इंडेक्स 1+ यानी $array+1। पर्ल इनबिल्ट स्केलर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए यानी स्केलर ओपन ब्रैकेट अरे क्लोज ब्रैकेट। स्केलर वेरिएबल के लिए अरे तयन करके यानी $arrayLength इक्वल टू अरे। सैंपल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए अरे की लंबाई की एक मिसाल देखते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें gedit arraylength.pl स्पेस एम्परसैंड। एंटर दबाएं। मंदरजा झैल कोड का हिस्सा टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ हमने एक अरे डिक्लेयर और इसकी वजाहत की जिसमें 5 एलिमेंट्स शामिल हैं, लिहाजा आउटपुट 5 जाहिर होगा। पर्ल में अरे की लंबाई मालूम करने के मुख्तलिफ नुमायां तरीके हैं। नोट करें हमने कॉमा का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट स्टेटमेंट में आउटपुट को कॉन्कैटिनेट किया है। फाइल सेव करने के लिए Ctrl और S दबाएं। अब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल arraylength.pl और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर इस तरह आउटपुट नजर आएगा। अब समझते हैं कि अरे में इनफरादी एलिमेंट्स तक रसाई कैसे करें। इंडेक्सिंग का इस्तेमाल अरे के एलिमेंट्स तक रसाई करने के लिए किया जाता है। अरे के एलिमेंट्स तक रसाई करने के लिए एक मिसाल देखते हैं। पहली पोजीशन यानी मुकाम पर, आखिरी मुकाम पर, किसी भी मुकाम पर। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें gedit पर्ल array.pl स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। कोड के मंदरजा झैल हिस्से को टाइप करें जैसा दिखाया गया है।
नोट करें myArray निशान के साथ डिक्लेयर होता है, लेकिन अरे के एलिमेंट तक रसाई करने के लिए हमें डॉलर निशान के इस्तेमाल की जरूरत है। किसी भी मुकाम पर एलिमेंट तक रसाई करने के लिए हमें अरे में इंडेक्स पास करने की जरूरत है। यहाँ myArray के पहले एलिमेंट तक रसाई करने के लिए इंडेक्स के तौर पर 0 पास किया जाता है। myArray के आखिरी एलिमेंट तक रसाई करने के लिए हमने myArray के आखिरी इंडेक्स को पास किया है। याद करें, हमने इसके बारे में पहले ही सीखा है। फाइल सेव करने के लिए Ctrl और S दबाएं। टर्मिनल पर जाएं और पर्ल array.pl के तौर पर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करें और एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह होगा जैसा टर्मिनल पर दिखाया गया है। अब समझते हैं कि अरे के हर एलिमेंट पर लूप कैसे करें। यहाँ अरे पर लूप करने के दो तरीके हैं। फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हुए। सीखते हैं कि एक सैंपल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए अरे पर आइटरेट के अमल के लिए इन लूप्स का इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें gedit loopingoverarray.pl स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। कोड के हिस्से को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ हम इंडेक्स को आइटरेट करके अरे के हर एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। I वेरिएबल की वैल्यू के अरे के आखिरी इंडेक्स पर पहुंचने तक फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। यहाँ फॉर ईच लूप अरे हर एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार अरे इस आखिरी एलिमेंट पर पहुंच जाता है तो ये फॉर ईच लूप से बाहर हो जाएगा। नोट करें, अगर आप फॉर और फॉर ईच लूप्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मुतलका स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। अब फाइल सेव करने के लिए Ctrl और S दबाएं। फिर टर्मिनल पर जाएं और पर्ल loopingoverarray.pl के तौर पर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होगा। पर्ल में सीक्वेंशियल अरे डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे @alphaArray इक्वल टू ओपन ब्रैकेट a डॉट डॉट d क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। यानी अल्फा अरे में एलिमेंट्स a, b, c और d शामिल होंगे। इसी तरह @numericArray इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 1 डॉट डॉट 5 क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। @numericArray इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 के जैसा ही है। पर्ल अरे स्लाइसिंग को भी फराहम करता है। ये है अरे के किसी हिस्से को एक्सट्रैक्ट करना और इसे एक नए अरे में डालना। @array इक्वल टू 19, 23, 56, 45, 87, 89 क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। @newArray इक्वल टू @array ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 1, 4 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन। स्लाइसिंग के बाद न्यू अरे इस तरह नजर आएगा। @newArray इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 23, 87 क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा अरे का इंडेक्स मालूम करना, अरे की लंबाई मालूम करना, अरे के एलिमेंट्स तक रसाई करना, अरे पर लूप करना, सीक्वेंशियल अरे, सैंपल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए अरे स्लाइसिंग। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। रेनबो के रंग का एक अरे डिक्लेयर करें। इस अरे के 4th एलिमेंट को प्रिंट करें। इस अरे की लंबाई और आखिरी इंडेक्स को प्रिंट करें। फॉर और फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हुए अरे के हर एलिमेंट पर लूप करें। एक अरे को डिक्लेयर करें, जैसे @myArray इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 1 डॉट डॉट 9 क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, और फिर अरे स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हुए ऊपर दिए गए अरे से ऑड नंबर का एक अरे बनाएं। मंदरजा झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है।
अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे हिंदुस्तान की हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। उम्मीद करते हैं कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का लुत्फ लिया होगा। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।